और ठीक है। बुझारत मतलब तो सीक्रेट या रहस्य। वो मैं रहस्य हूँ जो असल में किसी को समझ में नहीं आया है। असल असल एक शब्द होता है सिंधी का, जिसका मतलब होता है भी खालिस। एक असल माने सही, सही बात ये है, असल बात ये है। यहाँ पर असल का मतलब है खालिस। खालिस यानी केवल, जिसको महावीर स्वामी कहते हैं ना जैनियों में, केवल है, केवल है, केवल है, केवल है, केवल एक ही है, केवल वही, केवल वही, केवल वही। वो सेकंड का नाम ही नहीं लेते हैं। उनके दो ही शब्द मेन मशहूर हैं, एक है केवल है, केवल है, केवल है। दूसरा चरे बेटी, चरे बेटी, चरे बेटी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जिंदगी में कभी भी रुको नहीं, हमेशा ही आगे की तरफ बढ़ के चलते रहो। सीक्रेट रहस्य। बांधो को काहू को नहीं प्रीतम है, उसके बाद है कौमा, वो कहू को नहीं प्रीतम। कोई भी किसी का प्यारा जगत में नहीं है, सब हर एक व्यक्ति सुख से प्यार करते हैं। आज सुख किसी को आपसे मिल रहा है तो वो आपकी कदर करता है, आपको प्यार करता है, आपको बुलाता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको आपके होने से कुछ मिल रहा है, आपकी मौजूदगी से कुछ मिल रहा है। तो को कहू को नहीं प्रीतम, को कहू को नहीं प्रीतम माने कोई भी किसी का प्यारा असल में नहीं है, कोई भी किसी को प्यार नहीं करता है। प्रीतम है जान लियो मन माई, को कहू को नहीं प्रीतम है जान लियो मन माई। अपने आप को ही कह रहे हैं कि अपने आप में कि इस बात को तुम जानो कि कोई भी किसी का नहीं है दुनिया में। जैसे भजन कितना सुंदर चलता है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। अभी कोरोना ने जितने कड़वे सच दिखा दिए दुनिया के अंदर, उतनी कड़वी सच्चाई शायद एक ब्रह्मज्ञानी गुरु भी शब्दों से नहीं दिखा पाता है। किसी को कोरोना तुम सुन लेते हो, उसके घर नहीं जाते, उसके कमरे में नहीं जाते, उसके निकट नहीं जाते, पास में थाली सरका देते हो, कुछ भी करते हो। पीछे भी एक टीचर का आया था, फॉरेन के टीचर का, पूरा उसने लिखा कि मेरे को रिटायर हुए इतना टाइम हुआ, केवल कोरोना केवल डिटेक्ट का आया, सस्पेक्टेड था, डिटेक्टेड भी नहीं था। घर वालों ने बर्तन अलग कर दिए, ऐसे निगाहों से देखना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, ये तौलिया नहीं यूज करो, इधर बाथरूम नहीं जाओ, ये नहीं करो। पीछे का कमरा दे दिया जहाँ केवल एक मात्र उसका कुत्ता ही उसके साथ में था। थोड़े दिन में वाकई कोरोना उसका डिटेक्ट हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, और हॉस्पिटल में भी 1-2 दिन से में ही उसकी छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई तो जिस वक्त उसको छुट्टी मिलती है तो वो बाहर आता है कि कोई मेरे को लेने आया होगा, तो उसके घर का केवल कुत्ता ही लेने आया है, बाकी कोई भी उसके पास नहीं है। तो वहीं से वो अपने कुत्ते को लेकर के किसी दूसरी जगह पर चला गया और उसने अपना मकान दुकान उधर से सब सेल करके जो बच्चों को दिया था वो वृद्धाश्रम बना करके उनको बांट दिया। बोला कि जिनको मैंने इतना प्रेम किया, इतना सब दिया, आज मेरी बीमारी के कम से कम निकट ना आए, पर कम से कम इतनी दूरी तो न बनाए कि मेरा दिल टूट जाए। लोगों के दिल इस समय टूटे हुए, लोग एक दूसरे के साथ रह करके भी जो बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली वो बिहेव से ज्यादा मिसबिहेव हो जा रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो को काहू को नहीं प्रीतम, क्या अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया में कोई किसी को नहीं है, कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता है। अपने मन में इसको जानो, प्रीतम जान लियो मन माए। अरे प्यारे, अपने भीतर में इसको तुम जानो। तो अपने आप को ही बोला प्रीतम, यानी प्यारे तुम इस बात को जानो, प्रीतम जान लियो मन माई। प्रीतम जो लिखने वाला है, लेखक है, उसका नाम प्रीतम हो सकता है, और प्रीतम का मतलब ये भी है कि तुम अपने आप को जान लो। अक्सर करके लेखक जब अपने दोहे बनाते थे तो उसमें अपने नाम को पहले ऐड कर देते थे, जैसे सूरदास प्रभु के तुलसीदास जी, कहते कबीरा, कहते रहमान। तो उसी तरह प्रीतम भी इसमें उसका नाम भी हो सकता है मे भी, कि को कहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन में। प्रीतम के बाद कौन है? प्रीतम अपने को सूचित कर रहा है, अपने को तैयार कर रहा है कि अपना सुख जब तक मिल रहा है किसी को तब तक कोई प्यारा है। क्योंकि दशरथ की मृत्यु के बाद में जब उनके वशिष्ठ मुनि जब उनके घर पर जाते हैं, भगवान श्री वशिष्ठ मुनि, तो वो उनसे प्रश्न करते हैं दशरथ की तीनों रानियों से, जो विधवा की तरह धरती पर पड़ी हैं और रो रही, बिलख रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि रानियों, मैं तुमसे तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूँ। तो वो तीनों विस्मय से उनको देखने लगी। बोला कि राजा दशरथ का शरीर जमीन पर पड़ा है और आप हमसे हमारे दुख का कारण पूछ रहे हैं।
कि आपके दुख का कारण क्या है? बोला मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि जिस दशरथ को तुम प्रेम करते थे वो दशरथ तो अभी भी पृथ्वी पर लेटा है, अभी भी पृथ्वी पर लेटा है। बोला लेटा है लेकिन इसके भीतर प्राण नहीं है। बोला प्राण नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन दशरथ तो पृथ्वी पर लेटा है। बोला दशरथ पृथ्वी पर लेटा है लेकिन इसके भीतर प्राण नहीं है। बोला इसका मतलब है तुम इसकी प्राण सत्ता से प्यार करते थे, तो प्राण सत्ता तो कभी दुनिया से जाती ही नहीं है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब बताओ अब तुम क्यों रो रहे हो? तो रानियों ने तो पहले ज्ञान कभी सुना ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि ज्ञान तत्व ज्ञान क्या होता है। उनको यही लगा कि शरीर ही सत्य है, प्राण सत्ता तक उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि शरीर जो पृथ्वी पर पड़ा है ये अभी भी तुम्हारे सन्मुख है, और जो प्राण सत्ता है ये भी वायुमंडल में है, कहीं न कहीं जाकर के नए चोले को, नए शरीर को धारण करेगी। तुम रो रहे हो केवल दशरथ से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए, कि जो पहले दशरथ सुख देते थे या जो उनके होनेपन से तुम्हारे सुख में कोई बाधा नहीं आती थी, अब न होने से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और राम भी इधर से चले जा चुके हैं, लक्ष्मण भी जा चुके हैं, भरत भी लगभग वन गमन की तरह अपनी एक छोटी सी जगह बना करके तलहटी जिसको कहते हैं उस तल में चले जा चुके हैं। तो इस वक्त राज्य कौन चलाएगा, कौन देखेगा, ये सब चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आप दशरथ की वजह से नहीं रो रहे हैं, आप दशरथ से मिलने वाले सुख जो अब नहीं मिलेंगे आप उनके लिए रो रही हैं। तो ये सच एक बड़ा कड़वा था, बड़ा कड़वा सच था। इस कड़वे सच को बर्दाश्त करना रानियों के लिए भी मुश्किल था, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उनको सच बताया कि दशरथ से आपकी कोई प्रीति नहीं, आपकी प्रीति सुखों से है। अगर इस कड़वे सच को आप अगर अभी अपने जीवन में समझें, तो क्या अभी कोरोना पीरियड में देख लो, आगे पीछे देख लो, कि क्या ये सच नहीं है कि किसी की डेथ हो गई, हमने देखा घर के अंदर, उसको कोरोना था भी नहीं, कोरोना भी नहीं था, अभी उसकी डेथ हुई, किसी भी तरीके से उसकी डेथ हुई, उसके घर के लोग इतनी दूर खड़े थे, इतनी दूर खड़े थे, सत्संगी इर्द गिर्द खड़े थे, उनकी तो नहीं कर रहे हैं, हमारा आत्मा सच्चिदानंद का वो दे रहे सत्संग हाल में ला करके सब कुछ कर रहे हैं उसका, लेकिन उनके घर के लोग जो चंद लोग थे एक तो थे ही नहीं, क्योंकि कोरोना पीरियड में आना, लॉकडाउन में आप आना भी बड़ा मुश्किल है, किसी का किसी के पास जाना, पर जो भी थे घर के मेम्बरान वो इतनी दूर खड़े थे, इतनी दूर खड़े थे, तो हमको याद आता है कि दूर दूर सब खड़े रहेंगे, सब तुम्हारे दूर दूर खड़े रहेंगे, संग चले ना कोई भाई, कोई तुम्हारे संग नहीं जाएगा, दूर दूर सब खड़े रहेंगे। और जब सब दूर दूर खड़े रहेंगे, कोई तुम्हारे साथ आएगा नहीं, कोई संग चलेगा नहीं, तो एक बार जीते जी इस कड़वे सच का घूंट पी लो ना, ये कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो ना, कि कोई किसी का नहीं, नहीं तो लगता है नहीं मुझे तकलीफ होगी तो मेरा पति मेरा साथ देगा, वो बाहर खड़े होकर के पैसे से साथ देगा, हॉस्पिटल चेंज करने में साथ देगा, हालचाल लेने में साथ देगा, लेकिन क्या वो अंदर आकर के तुमको छुएगा, तुम्हें सांत्वना देगा, तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हें गले से लगाएगा कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, वो दूर से ही खड़ा होकर के तुमसे बात करके निकल लेगा। वो पति जो तुम्हें छोड़ता नहीं था, अब इस पीरियड के भीतर में वो पति पूछने के लिए अंदर कमरे तक भी उसको आने भी नहीं दिया जाएगा, और अगर आने दे भी दिया जाए तो वो खुद भी नहीं आएगा, कोई रिस्क वो उठाना नहीं चाहेगा। तो जब इतनी बात ये सबको पता लग जाती है कि कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीरज रे, ये मन इसको धीरज में नहीं रखता है अपने आप को, ये समझता है कि हर एक व्यक्ति मेरे साथ चलेगा, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा। संग चले न तेरे धेला, एक धेला भी तेरे साथ नहीं चलेगा। पर मनुष्य इतना कंजूस है कि जीते जी मजाल है पैसे को हाथ लगाने, मेरा पैसा ये कम नहीं होना चाहिए, मेरी तिजोरी ये खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि उसको पक्का मालूम है कि ये जितना बैंक बैलेंस तुमने बनाया, जो कागज पत्थर संभालने पड़ते हैं, हम तो देखते हैं इनको भी कैरी करना पड़ता है, इनके लिए भी संभालना पड़ता है। तो दादा ने कितने अनुभव की ये पॉइंट लिखी कि नॉलेज गिव्स यू प्रोटेक्शन एंड मनी वांट्स प्रोटेक्शन, ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, जबकि माया को तुम्हारी संभाल चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए कि तुम उसको संभालो, कहीं इधर उधर तो नहीं चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत आ गई। लेकिन उस माया के पीछे मनुष्य पूरा जन्म गंवा देता है, हाय मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा ये, और सब चीजें वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं।
तो थोड़ी देर के लिए मसाणी वैराग्य सबको आता है। एक दूसरे की बातें देखकर, इसको ये गाड़ी बहुत प्यारी थी, इसको ये मकान बहुत प्यारा था, इसको ये साड़ी बहुत प्यारी थी, लेकिन ले करके जा पाए, क्या लेकर के जा पाए। अरे कभी कभी कोई व्यक्ति घर से निकलता है, वृद्ध व्यक्ति, जिसके अपने बाल बच्चे सब होके गए, पीढ़ियां उसने देखी, तो उसको कहते हैं ना कि पीढ़ियां देखे, यानी उसको पौड़ी चढ़ाओ, सोने की पौड़ी चढ़ाओ। एक्चुअली तो उसने पौड़ियां देखी, तो पौड़ियां देखी तो उसके लिए एक प्रकार का ट्रेडिशन बन गया, जो ब्राह्मणों ने बनाया, कि सोने की उसके लिए पौड़ी बनाओ। पौड़ी बोलते सीढ़ी को, और सीढ़ी और पौड़ी बोलते पीढ़ी को। उसने पीढ़ियां देखी हैं। ये बात ये थी कि ये तो व्यक्ति जैसे सोने की पीढ़ी पर चढ़ा, तो उसके लिए पंडितों ने अपने लिए सोने की सीढ़ी बनाना शुरू कर दी। लेकिन वो जो सोने की सीढ़ी है, वो उसके जाने पर खुशी मना रही है कि कम से कम 90 साल की अम्मा गई तो एक कमरा खाली हुआ, एक बेडरूम खाली हुआ। अब ये बेडरूम मेरा, उस बेडरूम के लिए कितनी लड़ाई होती है, उसकी चीजों के लिए कितनी लड़ाई होती है। तो एक बड़ी उम्र की जा रही थी, अमीर थी, तो उसके घर में उसकी बहू को खाली हमने बोला, हमने कहा कि सब काम अपने करके जा रही है, तो थोड़ा सा ना कच्चा सोना इसके मुंह में डालो। कच्चा सोना डालना शुभ होता है। क्यों शुभ होता है कच्चा सोना? कई लोग गिन्नी भी डालते हैं, कई लोग डॉलर डालते हैं, जिनकी जैसी भावना होती है। कच्चा सोना डालो, यानी ये व्यक्ति सोने तुल्य कर्म करके आया है। धरती से जब ऊपर आया है तो ये स्वर्ण तुल्य कर्म करके आया है। इसकी जीवन सोने की जैसी है, खुद तपा लेकिन कुंदन बन करके चमका। ये उसकी पहचान की तरह उसके मुख में डाला जाता है। साधु संतों वगैरह जिनको भी एक विधेय घोष की तरह या ऐसा होता है, तो उसके मुख में थोड़ा सा, बेशक वो 1 mm ही होता है या 2 mm ही होता है कितना गोल्ड, ये टुकड़ी कभी पड़ी रहती है घर में, उसको डालो। कहती हमारे घर में तो नहीं है। मैंने कहा तो तुम्हारे घर में कोई सिक्का तो होगा? वहाँ सिक्के तो बहुत पड़े हैं, गोल्ड के सिक्के बहुत हैं। मैंने कहा गोल्ड का एक सिक्का मुंह में डालो, कितने का होगा? अगर तुम करोगे भी, कि अगर वो तुम्हारा अगर होगा, अगर तुम्हारा 4 ग्राम का, 5 ग्राम का, 4 ग्राम का, हाईएस्ट सबसे छोटा सिक्का भी कर लो, 2 ग्राम का भी कर लो, हाईएस्ट कितने का होगा? 20,000, 25,000, इससे ज्यादा तो नहीं। वो भी हम आज की वैल्यू के हिसाब से बता रहे हैं। जब खरीदा होगा तब तो तुम्हारा मुश्किल से 2,000 या 4,000 का पड़ा होगा। लेकिन वो भी मनुष्य नहीं डालता, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ तो कुछ भी जाएगा नहीं, ये तो मसानी ले लेगा, और ये फैक्ट है। लेकिन अपनी भावना की पूर्ति कोई करता है तो एक शाही अंदाज होता है कि किसी को शाही तरीके से हम विदा करें, विदाई भी ऐसी शानदार करें, क्योंकि जो हमारी एंट्री थी वो हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन एग्जिट तो हमारे हाथ में। उस एग्जिट को हम अपने इतनी सुंदर बनाएं कि जाने वाले भी, जो विदाई देने वाले हैं, उनके भीतर भी इस तरह का ख्याल आए कि हम कुछ ऐसा करें। लेकिन आज के युग में सब जानते हैं, कोरोना पीरियड में, कि यहाँ पर तो सड़क पर रखकर भी अगर किसी को जला दिया जाएगा तो ये सोना भी किसी के भी काम नहीं आएगा। पर उस समय तो कोरोना पीरियड भी नहीं था जब ये घटना घटित हुई थी, तो उससे हमको ये महसूस हुआ कि व्यक्ति कितना मेरा मेरा कर गया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये इसको देना, ये इसको देना। पर चलती बार न कुछ चले, चलती बार कुछ भी साथ में नहीं जाता। एक कफन, वो भी घर का बना हुआ नहीं आता है, बाहर का। एक लकड़ी, वो भी घर की नहीं होती, कच्ची लकड़ी होती, पक्की लकड़ी नहीं होती। वो भी बाहर से बांस उतार के, जो कच्चे बांस होते हैं उनको लगा करके और डंडियां बीच पे रख करके उसको अर्थी की तरीके से बना दिया जाता है। सब कुछ बाहर से आता है, घर का उसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। कोई चीज भी घर की इस्तेमाल नहीं की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपना कॉफिन बना करके भी रख दे कि मेरे मरने पर ये तुम डालना, तो पहला कॉफिन तो बाजार का ही होगा, बाकी जो उसने संभाल के रखा होगा वो बेशक उसको बाद में पड़ेगा। भाई ये गुरु क्या है, उसने संभाल के रखा था, ये गुरु की शाल संभाल के रखी थी। कई लोगों का भाव होता है, गुरु की कोई भी चीज संभाल के रखते हैं कि जब ना मैं जाऊं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उसी से ही मिलूंगा, मैं जाकर के उससे मिलूंगा, मेरी मुलाकात सीधे परमात्मा। अपने अपने भाव हैं, और इस भावना को उनके पीछे के लोग कभी पूरा भी करते हैं, पर आखिरकार तो वो सबके सब वहीं रह जाते हैं। जाता क्या है साथ में? कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो बार बार अपने आप को समझाओ कि अपने सुख स्यू सब जगह बांधियो, को काहू को नाही, यहाँ पूर्ण विराम लगाओ। लेकिन प्रीतम जान लियो मन माई, अरे प्यारे तुम अपने मन में जानो, फिर तो मन बंध जाता है। फिर मन, इतनी ये माया ऐसी आकर्षक है, ऐसी आकर्षक है, तिलसम, इसको तिलसम कहा, इसको काक महल कहा गया। ये ऐसी तिलसम वाली है कि फिर मनुष्य जब ठीक होता है तो फिर वही माया, फिर उन्हीं में अटकता। जिन्होंने तुम्हें धकेला था, जिन्होंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था, फिर उन्हीं को ही
जाकर के प्रेम करता है, उन्हीं में अटक जाता है, क्योंकि उसका मन वहां पर अटका है। ये जागरूकता गुरु के ज्ञान से एक बार जिसको आ जाए ना अंदर मन से, फिर वो दुनिया की इन सब बातों में कभी फंसेगा ही नहीं, फंसेगा ही नहीं। फिर वो रहेगा, तो जैसे भगवान ने बोला कि वो विचरण करेगा संसार में, विचरण करेगा, उसका सुख नहीं लेगा, क्योंकि जो सुख लोगे तो दुख उसका मिलेगा। तुमने जिस जिस चीज का सुख लिया है, दुख भी उस चीज का मिला है। गाड़ी में जाने का सुख लिया, आज गाड़ी समझो खराब है, या ड्राइवर नहीं है, या आपको ड्राइविंग नहीं आती है, अब आपको दुख हो रहा है कि हम जाएं कैसे। गाड़ी का सुख लिया, पाँव से चलते होते थे तो कोई दुख थोड़ी मिलता था, गाड़ी का सुख लिया। जिस चीज का सुख लिया, बड़े मकान का, एयर कंडीशन का, वो चीजें जब नहीं मिलती हैं, कहीं पर अपोजिट एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, घर में रहते हैं तो कुछ और घर है, अपने दूसरे किसी के घर जाते हैं तो कुछ और है, तो वहां पर भी आपका मन चलेगा, मन कभी रह नहीं पाएगा। तो ये अपने सुख से हम बंधे पड़े हैं, अपने ही सुखों से बंधे पड़े हैं। तो जब अपने सुखों से बंधे पड़े हैं, तो उनसे अपने को आजाद करे, और जब आजाद करेगा, तब वो आजादगी का जो सुख है अंदर में, वो तो इतना जबरदस्त है कि उसको केवल भीतर में तुम फील करो, तुम्हें लगेगा जैसे तुम आकाश में उड़ रहे हो, आसमान की सैर करो। क्योंकि जो पिछले जन्म के थे, उनको छोड़कर ही तुम नए जन्म को प्राप्त कर पाए, नए जन्म को प्राप्त कर पाए। नए जन्म में अगर पिछला जन्म भी मिक्स हो जाए, और ये ईश्वर ने मनुष्य को दो चीजें वरदान में दी, ये वरदान है। पहली स्मरण शक्ति, और दूसरी विस्मरण शक्ति, भूलने की ताकत दी। अगर ये भूलने की ताकत मनुष्य में न होती, तो ये मनुष्य कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के जीवन में पागल हो जाता, सबकी बातें याद करके, उसका ये हुआ था, इसका ये हुआ था, इसने ये किया था, उसने ये किया था, इसको भी देखा था, इसका प्यार भी देख लिया, उसका भी देख लिया, वो छोड़ के चला गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। हमारी एक कलीग थी, उसने खुद बताया, उसका बेटा न्यू बॉर्न बेटा था, बेटी थी पहले, वो उसको बेटे की चाहत थी, बेटा उसको हुआ, बेटा हुआ, लेकिन बाई चांस उसको जॉन्डिस हो गया। और जब उसको जॉन्डिस हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में लेकर के गई, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको जब जॉन्डिस में लेकर के गए थे, तो आपने इसकी पूरी परवरिश शायद नहीं की है, छोटी सी जॉन्डिस इसकी रह गई थी, वो बढ़ती गई, आपने ध्यान नहीं दिया, और अब ये पूरी तरह जॉन्डिस की ग्रिप में है, इसकी आखिरी की सांसें चल रही हैं, हम बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं बचा, तो उसने के हस्बैंड ने जैसे ही बच्चा उठा के उसकी माँ को देना चाहा, अपनी वाइफ को देना चाहा, तो उसने इतनी जोर से उसको थप्पड़े मारी, इस बच्चे को इतनी थप्पड़े मारी, इतनी थप्पड़े मारी, कि सब हॉस्पिटल वाले दंग रह गए कि कोई न्यू बॉर्न बेबी को भी इतना मार सकता है क्या। अंदर का फ्रस्ट्रेशन, मतलब छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया। बाद में गले भी लगाया उसने, बाद में उसको प्यार भी किया, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो मार के खुद भी रोती है। बाप तो तुम्हें रुला करके छोले भटूरे खा के आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ तुम्हें रुला करके खुद रोती है, ये पक्का है, घर में भी तुम देखते होगे। तो अब वो बच्चा तो रोया भी नहीं, रोने की ताकत भी नहीं, लेकिन वो उसको इतना प्रेम, इतना मोह कर बैठी थी कि क्यों ये मेरे को छोड़ के चला गया। दिन भी ज्यादा नहीं हुए थे, 1-1.5 महीने का मुश्किल से था, लेकिन ममता कितनी जो अंदर की पड़ जाती है ना, वो ममता मनुष्य को दुख देती है। फिर यदि एक एग्जाम्पल से समझ जाओ कि एक माँ अपने बेटे के लिए, जो मिलिट्री में है, आर्मी में है, आर्मी में गया हुआ है, युद्ध पर गया हुआ है, उसके लिए उसको समाचार मिलता है कि अब तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ होती है। वो काफी सोचती है, अरे आता था, चाहे उसके पैर में चोट होती, चाहे उसकी बाह में दिक्कत होती, मैं सेवा करती थी, ऐसे क्यों चला गया, अंदर में दुखी होती है। अचानक उसको मैसेज मिलता है कि जो पहली सूचना थी वो गलत थी, आपका बेटा आपके घर पर आ रहा है, घर पर आ रहा है। अब वो कितनी खुश होकर के उसका स्वागत करती है, मन स्थिति कितनी जल्दी पलटती है। पहली मन स्थिति कुछ और थी, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, सब जगह जैसे एक विजय खुश हो गया, इसको फोन करो, इसको फोन करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वेलकम की तैयारी की, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। बेटा आया दरवाजे तक, लेकिन वो दरवाजे के अंदर तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर आया था। दरवाजे के ऊपर वो पहले समय में लकड़ी की दहलीज बनी होती थी, वो जब कोई उसकी व्हील चेयर को उठाए तो आए, तो उसने एकदम से बोला, बेटा उठो, उठ क्यों नहीं रहे। तो सामने के दो व्यक्ति जो सिपह सलार थे, उन्होंने बोला, अब ये कभी नहीं उठ सकेगा,
ये कभी भी चल नहीं सकेगा। एकदम माँ का आक्रोश हो गया, बोला चल नहीं सकेगा क्या, तो फिर तुम इसको लाए क्यों। अमन का देखो भाव, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एक ही वस्तु स्थिति में मनुष्य की इतनी बातें बदलती हैं, इतनी चीजें बदलती हैं कि स्टेप बाय स्टेप अच्छी है। किसी ने बात जब लोग शेयर करते हैं तो दो चीजें अच्छी लगती है वो हम आपको भी शेयर कर देते हैं, ताकि आप भी अपने को ऑब्जर्व करो कि कारण शरीर कैसा कैसे कारण पैदा करता है सुखी होने के, और कैसे कैसे कारण जमा कर लेता है दुखी होने के। और उन्हीं कारणों को लेकर के अंतःकरण बना, और वही अंतःकरण अगले शरीर के अगले जन्म के लेने का कारण बना। ये कारण बोलते जरूर है, लेकिन कारण माने रीजन। कैसे चेंज होता रहता है व्यक्ति। अब जैसे ही उस बेटे को उसने देखा, अंदर तक आया, जब देखा अब पूरी उम्र मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये न कुछ कमा पाएगा, न उठ पाएगा, न बैठ पाएगा, मैं एक अकेली स्त्री, मैं इसकी सेवा कैसे करूंगी, मैं कैसे इसका पालन पोषण करूंगी। बहुत वो दुखी हुई। बोला इससे तो तू जंग में ना आता था ना, वो मैं एक दुख में पाल के बैठी थी। अब ये तू जिंदा है, मेरे को खुशी है, बहुत खुशी है कि मेरा बेटा है, लेकिन मैं तो मर भी चैन से नहीं पाऊंगी। मैं यही सोचूंगी मेरे पीछे तेरा कौन करेगा। बेटा बोले माँ तुम दुखी मत हो, हम तो आर्मी के मेंबर हैं, हम बहुत सारे काम अपनी विल पावर से करते हैं। तो क्या विल पावर से करोगे, अपनी विल पावर से नहा लोगे, धो लोगे, कितने काम तुम कर लोगे। एक उम्मीद मेरे को थी कि अगर तुम होते तो तुम ये करते, अब तो 2 जनों का खर्च हो गया, अब तो ये हो गया। तो काफी सारी चीजें, और ये जिंदा मिसाल है, कोई एक मरे हुए कोई पड़े हुए मिसाल नहीं है, कि कैसे मनुष्य एकदम से चेंज होता रहता है। एक ही व्यक्ति के प्रति जो अप्रोचेस होती हैं वो बिल्कुल बदल जाती है। एक ही व्यक्ति के प्रति अगर वो सुख दे रहा है तो अप्रोच कुछ और है, अगर दुख दे रहा है तो अप्रोच कुछ और है, न्यूट्रल है तो अप्रोच कुछ और है। कितने अप्रोचेस हमारे चेंज होते रहते हैं एक ही व्यक्ति के लिए। कि एक व्यक्ति ने अपने बताया कि मैं बहुत, मुझे प्यास लगी थी, मैं अपने एक अनजान व्यक्ति था, मित्रता थी लेकिन ज्यादा नहीं थी, उसके घर जाकर के पहुंचा, उसका घर खुला भी था, उसने देख भी लिया, बुला लिया। तो मैंने उसको बोला कि मैं अंदर तो नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे बहुत पानी की प्यास लगी है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, कोरोना भी है और अंदर आने से दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं, तो मेरे को पानी पिला दो। ये कह करके वो ऊपर तक चला गया अपने घर में, बोला बस अभी लेके आता हूँ। 1 मिनट बीता, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। उसको लगा कि देखना अब ये कोरोना पीरियड है ना, ये अपने ग्लास को क्यों खराब करेगा, ये सोचेगा कि इसमें पानी दूं, शीशे के में दूं, मिट्टी के में दूं, स्टील के में दूं, डिस्पोजल में दूं तो मेरी बेइज्जती होगी। तो ये वही सोच रहा होगा, तभी मेरे लिए पानी नहीं आया। इतनी देर में 15 मिनट हो गए, वो पानी लेकर के आया। बोला मैंने सोचा कि आप बहुत थके हुए आए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस पानी को लेकर के आया, लेकिन मैं इस पानी को मैं नींबू बना करके, नींबू डाल करके, नींबू निचोड़ के लेके आया कि आपको गर्मी भी लग रही है तो आपको आराम मिलेगा। अब सोचने वाले की सोच बदल गई। ये व्यक्ति कितना अच्छा है मेरे लिए, इसने इतना सोचा। लेकिन अभी पानी का एक घूंट पिया तो बड़ा कड़वा था, यानी उसमें चीनी नहीं थी। तो बोला अरे मैं चीनी डालना शायद भूल गया हूँ, मुझे दीजिए मैं वापस जाता हूँ और चीनी डाल करके आता हूँ। अब चीनी डालने में भी उसको टाइम लग गया। अब ये फिर सोच रहा पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं, मैं कड़वाई पी लेता था तो अच्छा था। अब जिस वक्त वो वापस आया तो वो चीनी और भी देर से है, बल्कि आधा घंटा लग गया। इतनी प्यास लगी है, मैं वही पी लेता कड़वा पानी, अब ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पर जब तक दरवाजा खुला है तो एक आस है। लेकिन अगला व्यक्ति जब आया तो अपने साथ में पानी का गिलास भी था और कुछ पकौड़ियाँ भी बनी हुई थी। मतलब मैंने सोचा कि आपको भूख भी बहुत लगी होगी, मैं आपको बैठने के लिए नहीं कह पा रहा हूँ, आप बैठ भी नहीं रहे, लेकिन आप ये शरबत पीजिए, मैंने इसमें चीनी डाल दी, और ये पकौड़ी भी खाइए ताकि आपकी कुछ भूख भी शांत हो। अब ये जो 4 अवस्थाओं में जो उसकी अप्रोच बनी, किसी के पास जाना, पानी का न लाना, उसमें 15 मिनट का गैप, उसमें जो अप्रोच बनी, फिर पानी लेकर के आया तो कड़वा पानी लेके आया, उसमें जो अप्रोच बनी, फिर वो गया और जाकर के ठंडा पानी लेके आया, फिर अप्रोच जो बनी, फिर उसके बाद जब पकौड़ी से आया तो जो अप्रोच बनी। ये चारों अप्रोचेस एक ही व्यक्ति के लिए, मनुष्य की डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब जिंदा व्यक्ति के प्रति अप्रोचेस बदलती रहती हैं, तो संसार में कोई व्यक्ति जो चला जाता है वो भी तो तुम्हारे किसी काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए परेशान होते रहते हो, परेशान होते हो। क्यों? क्योंकि अब उसका एग्जिस्टेंस, इधर हमारे सत्संग में लखनऊ का कई बार गीता भगवान के मुंह से भी सुना होगा, ये नाम कहीं कहीं पर वो लेते हैं। लखनऊ में एक लेडी थी, हमने बहुत कम उसको देखा था, रेयरली, शायद ही एक आध ग्लांस के, क्योंकि बड़े दादा जब आते थे
हम तब सत्संग में फिर भी थोड़ा जाते थे, फिर भी कुछ दिन, जितने दिन वो आते थे, जितने दिन तक आते थे उतने दिन, वो भी 1 या 2 बार गए होंगे। तो वो लेडी जो थी उसको आईज में आई विजन नहीं था बिल्कुल भी। वो सत्संग में आती थी और सत्संग में आकर के बिल्कुल गीता भगवान के एकदम नजदीक आकर के बैठती थी, एकदम पास में। सबसे पहले सत्संग में वो पहुंचती थी, सबसे पहले। लाने वाला उसको कोई नहीं होता था। तो गीता भगवान ने उनसे पूछा भी था कि आपको विजन भी नहीं है, फिर आप कैसे पहुंचते हैं? बोला विजन की जरूरत केवल सड़क पार करने के लिए होती है, और मैं जब अपना हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ या डंडा खटखटाती हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि मेरे को सड़क पार करनी है। वो सड़क मेरे को पार करा देते हैं, एक सड़क बीच में पड़ती है, मैं आ जाती हूँ। उस समय इतनी रश भी नहीं होती थी, रश भी नहीं होती थी। लेकिन उसका एक अनुभव, उसके 2 अनुभव हैं जो बड़े जरूरी है सबके लिए समझना। वह गीता भगवान भी सत्संग में जैसे बैठे थे, लक्ष्मी भगवान बड़ी दादाजी, तो सामने जो चादर बिछी हुई थी दीवान पर, वो उसको थोड़ा सा, जब तक दादाजी बैठे, जब तक गीता भगवान आए, वो उसको देख रही थी गौर से, चादर को हाथ लगा के उठा करके देख रही थी। अब आंखों में इसके विजन भी बहुत कम है, लेकिन चादर को देख रही थी। सत्संग चालू हुआ, खत्म हुआ, गीता भगवान ने उससे रोक करके पूछा तुम चादर में क्या देख रही? पहले गुरु हम लोगों से इतने सवाल करता था कि हमें याद है कि हम लोग जब सत्संग से घर लौटते थे और अगले दिन जब जाते थे, तो हम लोगों से क्वेश्चन किया जाता था कि जब तुम यहाँ से लेकर के घर गए तो बीच में जो तुमने पोस्टर देखे फिल्म के, जरा उनका बताओ, कौन कौन से पोस्टर देखे, खर्चा किसने किया रिक्शे का, किसने शेयर पूरा दिया, किसने नहीं दिया। मतलब इतनी महीन जानकारी भी गुरु रखता था। पर आज तो गुरु अगर बात करने को कहे तो मुंह पे ताले लगे रहते हैं, और हम लोग देते थे, देते थे। इस समय तो गुरु अगर कहेंगे कि इनको क्या जरूरत पड़ी, मैं क्यों इनको बताऊं? अपनी अपनी सहेलियां सबकी बन गई सत्संग में, अपने अपने दोस्त बन गए, अपने अपने ग्रुप बन गए। उनको बात करेंगे, गुरु तक नहीं पहुंचाएंगे। वो तो बात तब पहुंचेगी जब बात बिगड़ जाएगी ना, जब सब बिल्कुल सिर से ऊपर चली जाएगी, तब गुरु तक बात पहुंचेंगे। तो हम समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर सत्संग सुनने, अपना उद्धार करने के लिए नहीं आए। जस्ट लाइक दुनिया में फ्रेंडशिप करते थे, यहाँ पर भी जस्ट लाइक फ्रेंडशिप करने आए। वो फ्रेंडशिप दो गति की थी, ये फ्रेंडशिप तुम्हारी ऊर्ध्वगति की ओर लेके जाएगी। थोड़ा विकास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, दोनों ही चीजें, लेकिन वहीं के वहीं रहे। पर उस समय जब गुरु प्रश्न करता था तो हम लोग उसमें आनाकानी नहीं करते, और जो उत्तर मिलता था, जो आदेश मिलता था, उस आदेश का पूरा पालन करते थे, अपना दिमाग नहीं लगाते थे। नहीं मेरा मन तो ये कर रहा है, नहीं ऐसा करना चाहिए। अपनी बुद्धि से जो सियाना चला, वो इस रास्ते पर कुछ कदम चला, फिर ठहर गया, वो ठहर गया और रुक गया। रुक गया तो या तो ढह गया, या तो वहीं पर ही खड़ा रह गया। इसीलिए अपनी बुद्धि का तो ये रास्ता बिल्कुल भी है ही नहीं। बुद्धि खोए, बुद्धि खोए, बुद्धि खोए। अपनी बुद्धि को खोना पड़ता है, तभी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जिस वक्त में वो आकर के बैठी, पूछा भगवान ने, तो बोला मैं आपको मन की अपनी सच्ची बात बताऊं कि मेरी जब विजन ठीक थी तो मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी बहुत अच्छी। तो मैंने जैसे ही चादर को हाथ लगाया तो मेरे को लगा इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मैं घूर घूर कर उसको देखने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन सा टाका है, ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। क्योंकि उस एम्ब्रॉयडरीज के भी जो हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते थे, अभी तो उनको भी याद नहीं, बहुत एम्ब्रॉयडरीज करी है, उनके कुछ नाम होते थे, भी एक भी नाम याद नहीं, उस समय का एक भी नाम याद नहीं। लेकिन उस समय एम्ब्रॉयडरीज के नाम होते थे, भी ये स्लिप स्टिच है, ये ऑक स्टिच है, ये इस प्रकार की स्टिच है, याद नहीं। वो बोला मैं वो देख रही थी कि कौन सी स्टिच है। गीता भगवान ने उसको इतना डांटा, इतना डांटा, सीधा बोला, बोला तुमको अंधा भगवान ने क्यों बनाया, क्यों बनाया? कोई और हो तो सुन पाएगा? आज जितने लोग बैठे हो, जूम के डिब्बे के अंदर बैठे हो ना, सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, भाग जाओगे। बोलोगे मुझे गुरु ने ऐसा बोला। उसने गीता भगवान के चरण स्पर्श किए, बोला आज आपने मेरी अंदर की आंख खोल दी। बाहर की रोशनी तो भगवान ने दी थी, लेकिन आपने मेरे को अंदर की रोशनी दी कि सच में भगवान ने मेरे को क्यों ऐसे मेरी विजन ली। इसलिए विजन ली कि अब मैं दुनिया के कामों से ऊपर उठूं, लेकिन मुझे तो दुनिया के काम अभी भी याद है। उस लेडी ने अपना एक अनुभव बताया था अपने हस्बैंड का, उसके हस्बैंड भी सत्संग में आते थे। उसका शरीर शांत हुआ, उसका शरीर शांत हुआ, तो उस पर भी हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए। तो जब उसके उसमें गए थे तो उसने अपना अनुभव 1-2 दिन के बाद बताया। बोला सबके बीच में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरे को अपने गौर साहब के जाने की तकलीफ हुई,
तकलीफ हुई। तो किसी ने पूछा कि वो तो बिल्कुल नीचे रहते थे, आप ऊपर रहते थे, अब उसको विजन नहीं, वो अपने काम खुद करती थी। और मजे की बात ये कि उसकी ऐसी कौन सी सिक्स सेंस थी कि जैसी साड़ी होती थी उसकी कलर का ब्लाउज वो निकाल लेती थी। उनकी कौन सी सिक्स सेंस काम करती है ये नहीं पता, कि जो भी परमात्मा ने दिव्यांग जिसको कहते हैं, अब उनको विकलांग नहीं करते कहते, पूरे सरकार ने भी सारे वर्ड्स को चेंज कर दिया है। पहले विकलांग कहते थे, हैंडीकैप्ड बोलते थे, अब उनको दिव्यांग कहते हैं। कि ऐसे लोगों की कौन सी सेंस जागी हुई होती है कि वो कपड़ों में से अपना कौन सा ब्लाउज उस साड़ी का है उस कलर को चुन लेती थी। कलर चुनने में तो मुश्किल है ना, क्योंकि सारे ब्लाउजेस तो एक ही जैसे, लेकिन वो चुन लेती थी कि ये साड़ी का ब्लाउज है, ये इसका नहीं। वो तैयार होकर के ऊपर सीढ़ी पे रहती थी, धीरे धीरे नीचे उतर करके उतरती थी और धीरे धीरे अपना आगे की तरफ चलती थी। तो बोला कि पति नीचे रहता था, तुम ऊपर रहती थी, दोनों का एक दूसरे में सुख दुख में भी कोई संबंध नहीं था, फिर क्यों तुमको परेशानी आई। उसने अपने मन की बात बताई कि मैंने अपने मन से पूछा, तो मेरे मन ने ये महसूस किया सूक्ष्म में कि किसी व्यक्ति से हम चाहे सुख नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके होनेपन का भी एक सुख है, एग्जिस्टेंस का भी एक सुख है कि ये व्यक्ति हमारे घर में तो है। बेशक वो नीचे है, आवाज दूंगी तो ऊपर तो आ जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में तो लेके जाएंगे, किसी तकलीफ में तो साथ देंगे। तो उसने अपने आप से, क्योंकि वो योग वशिष्ठ भी घर में योग वशिष्ठ पढ़ती थी, सबको बुला लेती थी, इर्द गिर्द के लोगों को बोलती थी तुम पढ़ो, हम इसको क्लियर करेंगे। और ये करते करते उसने न जाने कितने सत्संगी वहां पर अपने बना लिए थे। और वो सत्संगी उसको जितना मानते थे उससे ज्यादा उसको पूजते थे, उसका काम भी कर जाते। उसकी प्रेम की सृष्टि इतनी बन गई थी, उस प्रेम की सृष्टि के अंदर उसको जो भी शरीर की तकलीफें थी वो जैसे सब लोगों ने बांट ली। पर उसने ये सूक्ष्म शरीर की बात शेयर की, तुम अपने से पूछ करके देख सकते हो कि ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है कि नहीं, कि होनेपन का सुख सुख नहीं मिल रहा है, पर दिमाग के अंदर है कि वो दुनिया में तो है, खैरियत तो है। तो अगर इन सब चीजों को अगर जड़ से पहचानोगे तो उनको जड़ से निकाल भी पाओगे। अगर जैसे एक होता है ना कि सत्संग केवल सुना ऊपर से निकल गए, उसके बाद में उसका अभ्यास नहीं किया, क्योंकि जब लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देते सत्संग सुने हुए भी ये चल चुका है पॉइंट, ये तुम जानते हो अच्छे से चले पॉइंट, पर फिर भी अगर आंसर नहीं देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से सत्संग सुन रहा, अंदर नहीं गया। अगर ये अंदर गया होता तो उसको ये पॉइंट क्लियर हो जाती और वो चीज उसके दिमाग में जाकर के छप जाती। पूरी नहीं याद होती तो 25%, 20%, 10%, 5% कुछ तो याद होती। इसका मतलब है कि जितना सत्संग बाहर से सुनना है उससे कई गुना ज्यादा अंदर लेकर के जाना, कई गुना अंदर लेकर के जाना है। अगर उसको भीतर नहीं लेकर के जाएंगे तो मन फिर आपको उसी में घुमाता रहेगा। तो अपने सुख से ही सारी दुनिया तुम्हें प्यार करती है। अगर तुम्हारा अपना सुख किसी से निकल गया, तुम किसी को सुख देने के लायक नहीं रहे। एक रिटायर्ड व्यक्ति की जिंदगी में क्या इज्जत होती है आपको पता है? जब वो रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड का मतलब केवल नौकरी से रिटायर नहीं। मान लीजिए किसी की दुकान की कमाई नहीं हो रही है, वो घर पे बैठा है और पैसा खा ही रहा है, खाना खा ही रहा है, उस व्यक्ति को घर में उठते बैठते क्या सुनना पड़ता है? अगर इज्जतदार खानदान है तो एक दूसरे को इज्जत देंगे, नहीं है तो एक दूसरे को सुनाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। दादाजी के अनुभव की बात ये बताई थी गीता भगवान ने कि उनको घर के लोगों में पत्नी ने भी नहीं छोड़ा था। जब उनका सारा पैसा चला गया तो बच्चों ने भी कोई कसर नहीं रखी थी कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, आपने तो ऐश किए, आप तो खुद घूमे, हीरे के बटन लगाए आपने, ये कि मतलब बहुत सारी बातें उनको क्रिटिसिज्म के वे में कही। क्योंकि जब सारा पैसा एक साथ चला जाए और बच्चे एकदम से अपना मकान भी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, तो तुम बताओ कि लोग माँ बाप को यानी उस पिता को जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई सुनाने में कोई कसर नहीं रखी। पत्नी ने भी कोई कसर नहीं रखी। गीता भगवान ने उनको पहचाना, उनके दर्द को भी पहचाना। गीता भगवान के लिए दादा भगवान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। वो उनको समझते थे कि ये बच्चों से अलग है। और गीता भगवान अपने पिता को जानते थे कि दुनिया से बिल्कुल
अलग है। उन्होंने कभी भी पिता के रिश्ते से उनको नहीं जाना, और पिता ने कभी बेटी के रिश्ते से उनको नहीं जाना। जब कभी गुरु उनका ऐसा बात करते थे या कभी डांटते थे या कुछ करते थे, तो पिता बन करके कोई आगे नहीं आते थे। आजकल के तो पिता लोग ऐसे हैं कि उनकी बेटी या बेटा अगर 1 घंटा कभी हमारे पास बैठ जाए या 2 घंटा हमारे पास बैठ जाए, तुरंत फोन आ जाएगा, हमारी बेटी आपके पास में बैठी हुई है, उसको जल्दी घर भेजिए, अब ये स्थिति है, वो स्थिति। बाकी दुनिया में वो घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी घूमने का मतलब है काम से ही जा रही होगी, ऐसा नहीं कि वो सैर करने जाएगी, कहाँ जाएंगे आजकल में, लेकिन वहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरु के पास अगर 1-2 घंटा अगर वो चले गए ज्यादा, तो तुरंत फोन सरकने शुरू हो जाएंगे। उस समय तो गुरु के सामने वो कतलाम होते थे। गुरु उनकी इतनी परीक्षा लेते थे टाइम टू टाइम पर। गुरु के पास रहना कोई इतना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। गुरु के पास जाना आसान होता है, गुरु के पास झुकना आसान होता है, लेकिन गुरु के पास रुकना मुश्किल होता है। रुकना बड़ा मुश्किल होता है। अपने देह अध्यास को गंवा के कभी गुरु कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कैसे समझाएगा, कभी कैसे समझाएगा। तो ऐसे में उन्होंने कभी भी इंटरप्ट नहीं किया कि इनको ऐसे कुछ मत बोलो, ये तो ऑलरेडी समझदार हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये इंग्लिश स्पोकिंग है, इनके भजन बहुत अच्छे हैं, लोग इनको प्यार करते हैं। उन्होंने कहीं अपने बच्चे का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि जो व्यक्ति इस राह पर अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनको फिर पीछे से पक्ष लेते हैं या उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, वो मझधार में ही रह जाते हैं। हमने तो अपनी माता श्री को ही देखा था। हमें तो सिर्फ सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई बात थी कि सत्संग जाना छोड़ दिया, नहीं गया 2-4 दिन, 2-4 दिन, केवल 2-4 दिन। इस बीच में किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, तो एंगेजमेंट में जैसे थीम बनाई थी, 9th में पढ़ते थे उस समय, सत्संग समझ में तो आता नहीं था, जाकर के केवल बैठ जाते थे। 9th में 11th में थे। तो उस समय फ्रेंड्स कुलीग जितने भी हमारे अपने आपस में थे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने एक थीम बनाई, बोला ऑरेंज कलर की साड़ी पहनते, सब साड़ी पहन के आएंगे। अब ऑरेंज कलर की साड़ी जो घर में थी भाभी के पास में, वो थी बहुत एम्ब्रॉयडरी वाली चमक दमक वाली साड़ी। अब किसी तरीके से वो पहन के, किस तरीके से पहनी होगी भगवान जाने, पहनाई तो भाभी नहीं होगी, क्योंकि कितने टाइम तो हमको आती नहीं थी साड़ी पहनने, वही पहनाती थी बेचारी। पहना करके उसने भेजी, भेजी तो अब उम्र भी कम थी, देखने में कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गए ये उस कलर की साड़ी में। अगले दिन जो जाकर के हमारी शिकायत पहुंच गई, बोला सारे शौक लगे पड़े हैं, अभी दुनिया में जाते हैं, अभी पार्टियां कर रही हैं, अभी ये कर रही हैं। फिर उसके ऊपर 1-1 महीना लेक्चर चलते थे, ऐसे ही नहीं होता था। 1-1 महीना लेक्चर चलते, 1-1 महीना लेक्चर चलते थे, और उसमें पकते थे, पकते थे, क्योंकि बिना पके पचोगे कैसे, समझ रहे हो कि नहीं? बिना पके पचोगे कैसे? रोटी पक्की तभी पची ना, अगर पकी नहीं, आटा खा लो, लोई खा लो, पचा के दिखा दो, 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आटा निकलवाने के लिए, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो पहले पकेंगे तभी तो पचेंगे, तो पकना जरूरी है। जब भी गुरु पकाए तो मन के अंदर इतना खुशी होनी चाहिए कि शुक्र है कि हमारा जो मास्टर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि हमको बचा रहा है। लेकिन साथ में क्राइस्ट की ये बात भी याद रहती थी कि क्राइस्ट के शिष्यों ने बोला कि माय मास्टर इज हार्मलेस, कि हमारा जो मास्टर है वो हमारी परीक्षा लेगा, हमें तैयार करेगा, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। तकलीफ तो देगा, तकलीफ सहने की ताकत पैदा करेगा। क्योंकि एक राजा जिस वक्त अपने बेटे को गुरुकुल में छोड़ के आया है, तो गुरु को बोला कि इसको इतना तैयार करिए कि ये हर बात में, हर विद्या में पारंगत रहे, रियाया की देखभाल कर सके। मैं इसके लिए 14 वर्ष के लिए आपके पास में छोड़ के जा रहा हूँ, 14 साल के बाद में आपके पास हूँ। मन कितना कठोर किया होगा। बोर्डिंग में भी लोग बच्चों को भेजते हैं ना, लेकिन ये पता होता है कि उनके साथ में उनका एक साथी गया है। वो साथी कौन सा है? मोबाइल, काला डिब्बा। उससे दिन भर बात होती रहेगी, चैटिंग होती रहेगी, दोनों का एक दूसरे का पता चलता रहेगा। 14 साल के बाद में राजा रथ लेकर अपने बेटे को लेने के लिए गया, कि मेरा बेटा, गुरु से पूछा कि अभी पूरी तरीके से तैयार है, इसको पूरी शिक्षा मिल गई? बोला हाँ पूरी शिक्षा मिल गई, मैं आपके सामने उसको लेके के आता हूँ। तो जैसे ही लेकर के आया तो उस बच्चे को देख के हैरान हो गया, बच्चा इतना यंग हो गया, इतना स्मार्ट हो गया है, और बड़ा परिश्रमी देखने में लग रहा है। बिल्कुल उसकी बॉडी भी ऐसी थी कि जैसे काष्ठ की बॉडी, एक सौष्ठव बॉडी जैसे बन जाती है,
सहनशील वाली राजा देखकर बहुत खुश हुआ। बोला तो क्या मैं अब अपने बच्चे को लेकर के जा सकता हूँ? बोला लेकिन इसकी अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी, अंतिम शिक्षा एक बाकी। बोला वो कौन सी? बोला वो मैं आपके सामने ही दूंगा। मैं चाहता तो पहले दे सकता था, लेकिन उसका अलग मतलब आप निकाल लेते, इसलिए मैं आपके सामने ही दूंगा। उसने अपने एक दूसरे शिष्य को बुलाया और बोला कि इसकी इस पीठ के ऊपर जितने इसके कपड़े पड़े पहले उनको उतार दो, और इसकी पीठ के ऊपर कम से कम 100 कोड़े मेरे सामने लगा। राजा तो एक कोड़ा भी नहीं देख पाया। गुरु की गर्दन पकड़ने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, उसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। गुरु ने राजा को आदेश दिया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसकी शिक्षा पूर्ण होने दो। 100 कोड़े उसको लगे, और लड़का इतना सहनशील हो चुका था, उसने आकर के पिता के पांव छुए, बोला कि पिताजी मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, जरूर गुरु ने किसी भलाई में किसी कारण से मेरे को ये शिक्षा दी है। राजा भी शांत हुआ, पसीने पसीने हो गया, पर शांत हुआ। उसने गुरु से पूछा, बोला आपने इसको क्या शिक्षा दी, मुझे भी पता चले, उसको भी पता चले। बोला मैंने इसको ये शिक्षा दी कि जब भी तुम किसी गरीब के ऊपर, सच्चे व्यक्ति के ऊपर, ईमानदार के ऊपर बिना कुछ जाने यूं ही किसी के कहने से, किसी के भड़काने से अगर कोड़े लगाओ, तो तुम समझ जाना कि उसकी तकलीफ क्या हो। इसलिए मैंने इसको ये तकलीफ दी ताकि औरों की तकलीफ को समझ पाए। तो गुरु कैसे हमको पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। सत्संग भी रोज का तुम सुनते रहते हो तो पकाते ही रहते हो, अपने आप को तुम आगे की ओर लेके जाते हो, और जितना जितना पकते जाते हो उतना उतना कितने अच्छे हो जाते हो। तभी तुम्हें उस दिन भी हमने बोला कि मीरा भगवान की हम तो जय मानते हैं कि 14 साल की उम्र से वो लगे, आज 76 की एज हो गई। काउंट करके देख लो कितने साल ये गुरु के साथ रहे, और गुरु ने गुरुओं के साथ, फिर गुरुओं के साथ में मिलने वाले कौन कैसे, सब गुरुओं के अपने अपने शिष्य अपने अपने पद से थोड़ा बहुत तो सब जगह चलते ही रहता है ना। अब किसी के शिष्य ने उनकी शिकायत कर दी, उनके ने उनकी कर दी, उनके ने उनकी कर दी। उन मुश्किलातों के बीच में वो उसी घर में रहते थे, उसी घर में। एक होता है ना, सत्संग सुना, 2 घंटे बैठे अपने घर चले गए, 4 घंटे आए सेवा करी अपने घर में चले गए, 6 घंटे आए रुक रुका करके चले गए। कोई मतलब थोड़ी है, और बाकी किसी चीज से मतलब थोड़ी। मतलब केवल इतना है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं, मरना मिटना तो समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं। आज की पीढ़ी ने ये 2 शब्द सुने ही नहीं, क्योंकि आजकल तो यही है कि स्पेयर अ रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसको खत्म करो। टेक अ रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, किसी को डांट नहीं सकते, क्योंकि डांटोगे तो वो उसके लिए दूसरा गुरुजी तैयार बैठा है, उधर चला जाएगा, उसके लिए अपना घर बैठा है, उधर चला जाएगा। लेकिन जिनको तैयार होना था वो ऐसे तैयार हुए, सब कुछ सुन के सह के। फिर प्रकृति भी परीक्षा लेती है, ऐसा नहीं कि प्रकृति छोड़ती है, घर वाले भी परीक्षा लेते हैं, मन भी परीक्षा लेता है। उन सबसे पूरी सिद्धि हो जाती है कि कहाँ तक ऊपर पहुंचे, कहाँ तक ऊपर की ओर गए। तो इसीलिए परीक्षाओं से कभी भी घबराओ नहीं, जो भी परीक्षाएं आती जाए वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है, ऊपर उठा के जाए। अभी रायपुर वाली लेकिन निष्कामता पूरी सुनना। एक दिन दादा भगवान हम सबको लेकर किसी सत्संगी के घर कोलाबा में चले। जैसे ही लौटे तो रास्ते पर मुझे एक सहेली मिली। गीता भगवान कह रहे मुझे एक सहेली मिली जिसने कहा कि तुम तो कहती हो, अभी इस समय चैटिंग मत करिए, बाद में करिएगा। तुम तो कहती हो कि हमारे दादा भगवान है, अवतार हैं, तो फिर भगवान के होते हुए उनके भक्त इतने दुखी हो रहे हैं, भगवान उनके पास क्यों नहीं पहुंचता? मैंने उससे पूछा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो उसने बताया कि एक पति पत्नी जकार्ता से आए हुए हैं, पति को कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसकी पत्नी और माँ बहुत रो रही हैं। भगवान अगर इस पृथ्वी पर आया है तो वे इतना दुख क्यों सही? भगवान दादा ने यह बात सुनते ही कहा कि अभी इसी वक्त उसके पास चलो। एक अनजान व्यक्ति के पास में जाना, दादा भगवान ने अनजान लोगों को ही सत्संग सुनाया। अनजान लोगों की ऐसी पहचान हुई कि जन्म जन्म के रिश्ते उनके बन गए। ये अनजान दिखने में थे, लेकिन रिश्ते जन्म जन्म के थे। वो रिश्ते आज आकर के पूरे हुए। पता लेकर हम उनके पास पहुंचे। सारे घर में जैसे दुख का वातावरण छाया हुआ था, घर जैसे कब्रिस्तान सा लग रहा था, किसी के भी चेहरे पर मुस्कान न थी। पति दर्द के मारे करहा रहा था, पत्नी लखपति होते हुए भी बीमार और पीली पड़ गई थी।
माँ तो दुख से बेहाल हुई जा रही थी। दादा भगवान ने वहां पहुंचते ही ऐसा ज्ञान और भजन भाव शुरू किया जो सब में जान आ गई। पति का दर्द ही गायब हो गया। भजन की ताल पर खुद भी हाथ पैर हिलाकर झूमने लगा। एक प्रकार का विश्वास आ गया उनके भीतर में कि दुनिया में हमारा अपना भी कोई है, क्योंकि वहां अपने देश को छोड़ के परदेश में आ गया, ये बीमारी हुई और फिर इनको टाटा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। या कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहाँ भी थे, तो वहां पर हॉस्पिटलाइज करके उनका इलाज करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, तन के लिए भी मन के लिए भी। धन की कमी नहीं थी। भगवान लक्ष्मी ने पत्नी सुलक्षणी को बहुत हिम्मत और बहादुरी दी। उन्होंने उससे कहा कि अच्छी साड़ी बांधकर बाल बनाकर बैठो, अभी भगवान तुम्हारे पास रोज आया करेंगे। दादाजी के लिए बताया कि दादाजी तुम्हारे पास में रोज आएंगे, तुम्हारे सभी दुख दर्द उतर जाएंगे। सुलक्षणी ने ऐसा महसूस किया जैसा उस दिन उसे सच्ची माता मिल गई हो, जिसने आकर दुखों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और सीने से लगाकर सच्ची शक्ति बख्शी है। दूसरे दिन से दादा लक्ष्मी भगवान रोज हमको लेकर उनके पास चलने लगे। सुबह से लेकर उनके ज्ञान का यज्ञ चालू हो जाता। ज्ञान और भजनों से उनको मस्त कर देते। बीच के दोपहर के समय नीचे उतरकर कहीं न कहीं से खाना खाकर फिर शाम को ज्ञान चर्चा करते थे। सारा दिन इस तरह से उनको बहलाकर उनका दुखी भुला दिया। तुम ये शरीर नहीं हो, ना ही तुम बीमार हो, तुम आत्मा हो, तुम कभी भी मरोगे नहीं। इन महावाक्यों से सबको आत्मा में जगाकर आनंद में मस्त कर देते थे। तो लक्ष्मी ने पहले दिन ये सवाल किया था कि भगवान के पास तो इंसाफ नहीं है, मुझे अगर भगवान कहीं मिल जाए ना तो मैं उसको इंसाफ की कुर्सी से उतार। जब मनुष्य दुखी होता है ना तो सारी फ्रस्ट्रेशन उसकी भगवान से, मूर्तियों से, देवी देवताओं से भी उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन उसकी उतर आती है। मेरा पति इतना अच्छा आदमी है, सारी जिंदगी में उसने कोई पाप नहीं किया। भगवान दादा ने उसे जवाब दिया कि भगवान के राज्य में जुल्म बिल्कुल नहीं है, कर्मों की गति बहुत गहन है, इसीलिए तू इन लीलाओं में मत अटक। ये सब शरीरों की लीला है, पिछले कर्म का फल है। इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन फल पिछले कर्मों के मिल रहे हैं, तो इसमें अटको नहीं। तुम सिर्फ इस बात का निश्चय करो कि न बीमारी है, न पाप है, न मौत है। दादाजी ने क्राइस्ट का ये सेंटेंस है बाइबल का, इस सेंटेंस को दादाजी ने बहुत हाईलाइट किया और बहुत सत्संग में इसको रिपीट किया है। देयर इज नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। बीमारी को मना करो, बीमारी नहीं है। आ भी जाए तो बोलो मैं बीमार नहीं। कभी किसी को नहीं बोलो कि मैंने पाप कर्म किए थे, मेरे को इसका फल मिल रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है। कभी भी नहीं बोलो मैंने कोई पाप कर्म नहीं की। नो सिकनेस एंड नो डेथ, और मैं कभी मरूंगा नहीं। ये तीन चीजें बिल्कुल दिल से आज से लेकर पक्की करो। न मैं बीमार हूं, न मैंने कोई पाप कर्म करता हूं, और न ही मेरी कभी मृत्यु होती है। इस तरीके से इतनी तो वो खुश हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल पक्का कहता हूँ कि तुम्हारा पति नहीं मरेगा। बस सुलक्षणी ने भी इस बात की गांठ बांध ली। इतनी तो खुश हो गई कि सारी चिंताएं डर छोड़कर फुर्त हो गई और पति की सेवा भी करने लगी, सत्संग भी सुनने लगी। अक्सर बीच बीच में पति की खराब हालत देखकर जब मन उदास होने लगता तो सुलक्षणी भगवान से रोकर बातें बताकर मन हल्का करके फिर से शक्ति लेकर जाकर पति की सेवा में जुट जाती। लक्ष्मी भगवान के पास में आके बैठती, उनसे बातें करती, उनको माँ की तरीके से समझा कि ये मेरी माँ है, जैसे मेरी माँ ने मेरे को गले लगाया और मेरा दुख दूर किया। इस तरह भगवान दादा ने 6 महीने ट्रेनों और बसों में साइन से लेकर कोलाबा तक, यानी कि वो कोलाबा की किसी हॉस्पिटल में थे। साइन से लेकर, साइन में तो दादाजी रहते हैं, उस समय भी शरणागति बिल्डिंग है, फिर उसके बगल में सेवा कुंज है जहाँ दादाजी पहले थे, फिर वहीं पर अभी नानक कुटीर बना हुआ है जहाँ सत्संग का हाल है, जहाँ सत्संग होता है। साइन से लेकर कोलाबा तक इतनी दूर इनको ज्ञान, धीरज, हिम्मत, शक्ति और प्रेम देकर उनको ज्ञान की स्थिति में पक्का कर दिया। सारा सारा दिन बैठकर इनको बहलाते, खाना नीचे ही किसी होटल से खा लेते, उनके घर से पानी तक की चाह उन्होंने नहीं रखी थी। अपने दुखी सब उनके भूल गए। भगवान दादा में उनका इतना विश्वास बैठ गया, कहने लगे कि नानक, कृष्ण, राम सब हमें भगवान दादा के रूप में मिल गए, जिन्होंने आकर हमारे दुख दूर किए, हमें जीवन दान दिया। वरना पति से पहले तो मैं ही बिस्तर पर पड़ जाती और दुखी होकर मर जाती। पति की सेवा भी हिम्मत से न कर पाती। जो भी सगे संबंधी दोस्त उनसे मिलने आते, उनको वह टेप चलाकर सुनाता था
ताकि कोई भी उल्टी सीधी बातें से उसको गिरा न जाए। अगर कोई भी मिलने आता था तो वो बंदा भी इतना होशियार हो गया, वो दादा भगवान की टेप चला देता, ताकि दुनिया के लोग इधर उधर की बात ही ना करें। मर जाओगे, फिर इस बीमारी में ये होता है, फिर ये डॉक्टर ये करता है, फिर ये इलाज करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। बीमारी में उनको यह भी अनुभव मिल गया कि सगे संबंधी, दोस्त, सहेली, कोई भी सच्चा हमदर्द मददगार नहीं, एक सतगुरु सच्चा साथी और मददगार है। सुलक्षणी का पति बीमारी में जब कभी माया की व्यवहार की बातें याद करके पैसे की, दोस्तों की बातें करता है, तो सुलक्षणी एकदम से उसे ज्ञान सुनाकर सभी ख्यालों से खाली कर देती। उसे कहा करती थी कि मेरी या बच्चों की या पैसे की कोई भी चिंता मत करो, भगवान सदा मेरे साथ है, प्रारब्ध तो पहले से ही बनी पड़ी है। इतना तो उसने पति को निश्चिंत कर दिया, जो शरीर त्यागते समय वो बिल्कुल ख्यालों से खाली था। शरीर छोड़ने के दिन उसका पति सुलक्षणी से पूछ रहा था कि आज दादा भगवान नहीं आएंगे। सुलक्षणी ने कहा कि तुम याद करोगे तो जरूर आएंगे। उस समय दादा भगवान बोरीवली में हम सबके साथ किसी भक्त के घर में बैठे थे। शाम को 4 बजे उन्हें अपने इस भगत की याद आई और कहा कि सीधा यहाँ से चलते सुलक्षणी के पास। चाय चाय तक उन्होंने नहीं पी, जल्दी ट्रेन लेकर वो जा पहुंचे। समय अभी चाय बनी रही थी, चाय का टाइमिंग का 4 साढ़े 4 होता है। तो दादाजी ने सबको बोला चाय पीते हैं फिर कहीं निकलते हैं, लेकिन अभी चाय रखी थी, चाय बन रही है, बन चुकी है। दादाजी ने बोला हमको चाय नहीं पीनी है, उनको सुलक्षणी बुला रही, हमको जाने दो, उनको कहीं जाना है। तुरंत वहां से उठे बिना चाय पी सडनली, और दादाजी के डिसीजन भी सडनली होते थे, यानी सबको इतना रेडी रहना होता था। वो कहते थे एम्बुलेंस की तरह हमेशा अपने को रेडी रखो, ऑलवेज। बोला चाय तक उन्होंने नहीं पी, जल्दी से ट्रेन लेकर वे जा पहुंचे। देखा तो डॉक्टर उन्हें खून चढ़ाकर कमरे से बस बाहर को निकल रहा था, लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भगवान दादा लक्ष्मी और हम सब उसके पलंग के चारों तरफ खड़े होकर ओम की धुनी लगाने लगे। बहुत ही अच्छी तरह से उसकी अंत हुई। ओम में व्रति रखकर, किसी को भी याद न करके, ओम की धुनी के साथ साथ भगवान दादा लक्ष्मी को निहारते मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ दिया। सुलक्षणी ने दादा भगवान से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरा पति कभी नहीं मरेगा, फिर ये मर क्यों गया? दादा ने कहा कि मरा कहाँ है? अरे ऐसी महान समाधि के लिए तो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तरसते हैं। सारी उम्र का पुरुषार्थ उसे अंतिम घड़ी के लिए करते हैं कि अंत में कोई ख्याल ना आ जाए, वासना न भटके, मन मोह में न अटके। ऐसे अहोभाग्य तो किसी किसी के होते हैं। जो संत लोग जो अपने शरीर छोड़ते हैं, ज्ञानी जन, हमने सत्संग में भी देखा है, जो भी शरीर छोड़ते हैं बिल्कुल एकदम शांत में, उनके चित्त में कोई आकर्षण, कोई वासना, कोई खिंचाव, कोई ममता उनके अंदर में बचती ही नहीं है। बिल्कुल एकदम शांत में शांत हो, चित्त हरि चरणों में खो जाए, तो ऐसी शांत। तुम्हारा पति तो मुक्त हो गया, वह मरा कभी भी नहीं है। अभी तुम अपनी मुक्ति के लिए सोचो, वह तो मुझ में समा गया है। तुम कोई भी चिंता मत करो, आज से अपने को सच्ची सुहागन समझो। फिर तो बहुत सत्संग चला। जो भी सगे संबंधी परिवार वाले आए थे, उन्होंने सुलक्षणी की स्थिति देखकर बार बार भगवान दादा के शुक्राने गाए कि ऐसा गुरु तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, जो सुबह से रात तक एक ही भक्त से इतनी मेहनत करे, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, रोज अपने शरीर को कष्ट देकर भी भक्त को दुखों से दूर करे। सुलक्षणी भी बार बार आंखों से शुक्राने के आंसू लिए सबको भगवान दादा लक्ष्मी की महिमा सुनाती। और जब उसने सुना कि वे इतने दूर साइंस से आते थे और दोपहर को नीचे किसी होटल में से कुछ खा करके फिर आकर सत्संग सुनाते थे, तो आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगी मैं अपने दुख में इतनी खो गई थी, घबरा गई थी कि मुझे यह भी खबर न पड़ी कि भगवान इतनी दूर से आते हैं। मुझे लगा कि यहीं कहीं पास में उनका घर है, पास में ही घर से खा पी कर फिर आते हैं। जब खुद ट्रेन में, बस में चढ़कर साइन में भगवान दादा के घर आई, तो आश्चर्यचकित होकर रह गई कि सचमुच इतनी दूर से भगवान आते हैं। भगवान की मेहरबानियां देखकर शुक्राने मानते मन उसका भर आता। पति की मौत के बाद कुछ महीने रहकर तुलसी ने ज्ञान पक्का किया। फिर वह जकार्ता गई। जाते समय भगवान से आशीष लेती गई कि जकार्ता में पति की याद में रोऊं नहीं, बच्चों को, संबंधियों को, दोस्तों को देखकर दिल कमजोर न हो जाए। पति की फोटो देखकर भी ऐसे समझूं कि वह है ही है, वह कहीं गया नहीं, मरा नहीं। ऐसा निश्चय वहां जाकर सबको कराऊं। भगवान दादा ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा।
आगे के एपिसोड में आप सुनेंगे कि कैसे सुलक्ष्मी को वहां पर भी मिल गए, दादी ज्ञानी लाली मिल गए, वहां पर भी उनका सत्संग का पूरा ये चल गया। कुल मिलाकर के निष्काम गुरु की जो मेहनत है ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, ये सबके बहुत काम आती है। दादाजी ने कितनी निस्वार्थ मेहनत करी है कि अपना पैसा खर्च करके बस में जाना, ट्रेन में जाना, अन्य व्यक्ति को सुख देने के लिए, सुख देने के लिए। पीछे भी एक टॉपिक था जिसके एंडिंग पॉइंट था, शायद उस एंडिंग पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, कि दादाजी से किसी ने पूछा कि आप इतना स्त्रियों का दुख सुनते हैं, चिंताएं सुनते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? बोला मेरे को बस ये लगता है कि मैं जैसे इनकी चिंताओं को खा जाऊं, मैं इनकी चिंताओं को कैसे खत्म करूं, ये इतनी दुखी हैं। कुछ तो अपनी सोच से दुखी हैं, उनको तो ज्ञान की डांट पीट मिल जाती थी, ज्ञान के डोज से सही हो जाती थी। और कुछ के पास में वाकई दुख है, अब ये जैसे दुख है पति की मृत्यु का दुख, ये वाकई है, उसके लिए तो एग्जिस्ट करता है, ज्ञानी के लिए नहीं। उस दुख को मिटाने के लिए उनको पूरा ज्ञान देते थे। तो कैसे दादाजी के अंदर होता था कि मैं सबके दुखों को, चिंताओं को मैं खा जाऊं, कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी, सबको देना और खुद तो रहना पर सबको देना, और उनके अंदर हिम्मत देना। वो सुलक्ष्मी ने जाकर के जकार्ता में सत्संग सुनाया, जकार्ता में उसको सुलक्ष्मी भगवान जाके कहती, इतना उसकी मान होती थी, इतनी इज्जत होती थी। इतने सत्संगियों में आज भी जकार्ता में सत्संग होता है, इंडोनेशिया में, बिल्कुल न जाने कितनी जगहों पर उनका शरीर अब नहीं है, लेकिन उनके नाम की चर्चा हर घर में होती है। इसका मतलब ये जो प्रोफेसर्स बने, जो डीन बने, जिन्होंने इतना जाकर के सत्संग के कार्य को फैलाया, उनकी कभी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की दादा भगवान ने मन भी नहीं किया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने कहा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस पानी से किसी की प्यास बुझे, पानी का इतना ही काम है, इतना ही काम है। अब इसकी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, फला जगह के पानी से, फला फिल्टर से, फला घड़े के पानी से 100 लोगों की प्यास बुझी। पानी केवल इतना जानता है अमीर ने, गरीब ने, ज्ञानी ने, अज्ञानी ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, जिसने मुझे पिया उसकी प्यास बुझनी चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी जल की तरह हो जाता है, सबकी प्यास को बुझाने वाला बनता है। उसके एवज में उसको चाहिए कुछ भी नहीं। उसको क्रिटिसिज्म देना है तो दे दो, कोई बड़ी बात नहीं। कितनी क्रिटिसिज्म करोगे, जितनी तुम्हारे अंदर होगी क्रिटिसिज्म उतनी ही तो करोगे, क्योंकि अंदर है तो बाहर निकलेगा, अगर अंदर नहीं होगा तो बाहर कभी नहीं निकलेगा। तुम कभी नहीं कह सकते अनजाने में, गलती में ना मेरे से निकल गया, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मेरे को तो बोलना भी नहीं था, पता नहीं कैसे निकला, ऐसा कभी मत सोचो। अंदर में जो बातें दबी होती हैं समय पाकर के ऊपर आ जाती, तो इसलिए अंदर में शुक्राना है तो भीतर से शुक्राना निकलेगा। तो ऐसे गुरु पर बल बल जाएगी, ऐसे गुरु पर इतना बल बल जाए जो खुद भी तरे और हमको भी तरे। तो कितना ऊपर तक गुरु ले जाता है, उस गुरु को हमेशा शुक्राना करते जाए। ज्ञानी सिनेमा देख करके, या जब सिनेमा पूरी होती है तो लोग ताली बजा करके बाहर निकलते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। ताली बजा के बाहर निकलते, यानी सिनेमा की जो एंड होती है हमेशा अच्छी दिखाई जाती है। अभी आजकल तो फिर भी दुखद एंड होती है, पहले समय में जितनी भी फिल्म बनती थी उनके अंत में सुखद एंड होता था, हैप्पीएस्ट एंड होता था, यानी कि वो लड़का लड़की आपस में मिल गए। कितने भी विलेन आए, कितने भी तूफान आए, किसी की जमीन जायदाद खिंची थी, अंत में उनको अमीरी मिल गई, यानी आखिरी में ताली बजाकर उठते हैं। तो स्क्रीन जो है, जो भी आपकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सब मिथ्या है, लेकिन स्क्रीन अंत में सत्य है। तो अंत में पिक्चर जो चली, जो शुरुआत में चली, बीच में आकर के उसमें दुख आया, सुख आया, मिलन, जुदाई, हंसी मजाक, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ चीजें आई। लेकिन इतनी सब चीजें आने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार लास्ट में एंड होती है उसकी, अच्छी एंड करते हैं ताकि लोग खुश होकर के जाए। फिर लास्ट में तो पहले तो राष्ट्रगान होता था, अभी शायद होता है कि नहीं, जो पीवीआर जाते होंगे उनको पता होगा, नेशनल एंथम होकर के खड़े होकर के करते हैं, उसके बाद में सब अपना बाहर क्यों करें। तो जिंदगी का एंड हमेशा अच्छा होगा कोई जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी के एंड बड़े दुखदाई भी होते हैं, जिसमें डिपॉर्चर्स होते हैं, जुदाई होती है, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन फिर भी अंत में तुम ताली बजाओ जिंदगी में, कि जो कुछ मैंने पाया, जितना पाया, जितने अनुभव पाए, जितने लोगों का प्यार पाया, वो सब बहुत कुछ है,
तो इसीलिए जब जिंदगी का पर्दा गिरे तो अपने किरदार को निभा तू कुछ इस तरह कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहें। तुम्हारा किरदार इतना अच्छा होना चाहिए, यानी तुम इतने अच्छे से अपना रोल प्ले करो, इतने अच्छे से प्ले करो कि चाहे कितने भी कुछ हो जाए, जैसे पूरा खत्म भी हो गया प्ले, लेकिन लोग इतना ताली बजाएं, इतना बजाएं कि तालियों की गड़गड़ाहट खत्म ही ना हो, कि ये व्यक्ति ऐसे जिया अपने जीवन में कि इसकी स्मृति को हम भूल नहीं सकते। तो ये जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है।